ये जो रेत का डंप दिखाई दे रहा है, ये गिठार पंचायत के ठीक पीछे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से रेत माफियाओं ने बुढ़नेर नदी का सीना छलनी करके रेत का डंप किया हुआ है। नहीं आने ये ट्रैक्टरों का लीड ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे किस तरह से बुढ़नेर नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर शासन को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाई गई है। देख सकते हैं रेत माफियाओं ने किस तरह से रेत का उत्खनन किया है और शासन को लाखों रुपए राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया। एक तरफ जिम्मेदार जो विभाग हैं, खनिज विभाग, राजस्व विभाग और अन्य जो विभाग हैं जिनका दायित्व होता है कि चोरी के मामलों को रोके और जो चोरी करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई करे, बावजूद इसके रेत माफियाओं ने किस तरह से बुढ़नेर नदी का सीना छलनी किया हुआ है, साफ तौर पर दिखाई देता है। किस तरह से इन्होंने बेतहाशा तरीके से रेत का अवैध उत्खनन कर चोरी का काम किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो जिम्मेदार विभाग है इन रेत माफियाओं पर क्या चोरी का मामला दर्ज करके कठोर कार्रवाई करेगी या फिर ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। ये देख सकते हैं रेत माफियाओं ने किस तरह से रेत चोरी करने के लिए खेतों से होते हुए ये नदी पहुंचने के लिए मार्ग बना रखा है। नहीं बारी खींचे ये भी वही मार्ग है जो कुछ लोग यहाँ से रेत निकालने का काम करते हैं और यह मार्ग खेतों से होकर गुजरता है। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है किस तरह रेत माफियाओं ने खेतों से होके ये मार्ग बनाया है जिससे रेत की चोरी की जा सके। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है ये रेत चोरी करके इसी मार्ग से कुछ लोग गुजरते हैं। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है ये मार्ग किस तरह से खेतों से होकर बनाया गया जहाँ से रेत की चोरी की जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत रमपुरी में, जहां देख सकते हैं आप कि रेत माफियाओं ने किस तरह से रेत का अवैध रूप से डंप किया हुआ है। और जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे रेत की चोरी बेतहाशा तरीके से हो रही है। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कितना ये डंप पड़ा हुआ है रेत का। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि
रेत का किस तरह से अवैध रूप से उत्खनन कर रेत की चोरी की गई है और जो जिम्मेदार हैं वो तमाशबीन बने हैं, जिससे रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। डेली रात में यहाँ आ जाते हैं। ये बुढ़नेर नदी का तट है जहाँ से रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है किस तरह से रेत माफियाओं ने रेत का अवैध उत्खनन कर रवाना हो गए हैं और जो जिम्मेदार हैं वो चैन की नींद सोए रहते हैं। जाहिर सी बात है, जैसा ग्रामीणों का आरोप है कि बगैर प्रशासन की मिलीभगत के ये गोरखधंधा चलना मुश्किल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिम्मेदार विभाग इन रेत माफियाओं पर चोरी का मामला दर्ज करके ठोस कार्रवाई करती है या फिर ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? नर्मदा। नर्मदा, बताएं ये रेत जो है कौन कौन चोरी करते हैं? पता नहीं साहब, पता नहीं है। मेरे रात में हम सोए रहते हैं, कौन चोरी करते हैं कौन नहीं चोरी करते हैं। आपका घर कहाँ है? हमारे घर है गाड़ी कहाँ पे? अच्छा, कितने टाइम लगाते हैं गाड़ी? ये तो रात में लगाते हैं गाड़ी। कितनी गाड़ी चलती कितना हैं? लगा? 12 बजे। अब कितने गाड़ी हैं कितनी नहीं है पता नहीं है। कई ट्रैक्टर तो बहुत है गाँव में। अच्छा, सब गांव के लोग रहते हैं कि बाहर के भी आते हैं? बाहर के जाते हैं जहाँ तक लगते हैं। और कितने बजे तक निकालते हैं? रामपुरी तक के ट्रैक्टर है। शामपुर 3 बजे तक निकालते 3 ऐसा? बजे। 3 बजे रहता है। 3 बजे। अच्छा, आप जानते हैं कौन कौन निकालते हैं? कौन? क्या लचील में अब है। अच्छा, एक आध ट्रैक्टर लगे थे कि नहीं? लगे थे, इधर कहीं चला गया। क्या भरा हुआ था उसमें? अब रेत भर वो लड़का भर रहे थे रेत। अच्छा, रेत भर के ले गए हैं? सीधे रेत भर के